नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सिंगर अंकित तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ रोज पहले ही बलात्कार के मामले में बरी हुए अंकित तिवारी के खिलाफ पीड़ित महिला हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पीड़िता का दावा है कि पहले उसने अंकित के वकीलों के दबाव में सेशंस कोर्ट में अपना बयान बदल दिया था। मई 2014 में सिंगर अंकित तिवारी की बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में हुई, पर पीड़ित महिला कोर्ट में अपनी शिकायत से पलट गई और अदालत ने तुरंत अंकित तिवारी को केस से बरी कर दिया। अंकित के भाई पर से भी पीड़िता को धमकाने का केस हटा लिया गया, पर पीड़िता अब दावा कर रही है कि उसे अंकित के वकील केस वापस लेने के लिए धमका रहे थे। उनके मॉम डैड प्रेशर करते थे नीरज गुप्ता को, नीरज गुप्ता प्रेशर करते थे मेरे पेरेंट्स को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, कि आप आओ, मिलो, बैठो, ये केस खत्म करो, केस खत्म करो। और मतलब ये हो गया, साल भर से मैं कंटिन्यूस यही चीज़ सुनती जा रही थी। पीड़िता का कहना है कि वो जल्द ही बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस को लेकर जाएगी। पीड़िता का आरोप है कि अंकित ने उससे शादी का वायदा किया था, पर बाद में मुकर गया। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ कि आपने किसी ने पैसे ले लिए, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कोई डिमांड कर दी, उसके बाद केस वापस ले। नो, उन्होंने बहुत हर चीज़ के लिए मुझे प्रेशर फोर्स किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाहती थी शांति से चीज़ें खत्म हो जाएं। एक्चुअली आई प्रोसीड टू दी हाई कोर्ट अगेन, बिकॉज उनको पता होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। और इतना कुछ उन्होंने लिख के दिया है, आप लोग देख सकते हैं, पेपर में भी उन्होंने साइन करके दोनों भाइयों ने दिया है कि वो लोग कोई भी तरीके का स्टेटमेंट मीडिया में, सोशल साइट में या न्यूज़ में नहीं देंगे। बट स्टिल दे हैव अ गट्स कि उन्होंने अपने पेरेंट्स तक का स्टेटमेंट दिलवाया है। सो नाउ दे शुड सफर, आई फील। पीड़िता का दावा है कि 3 सालों में केस को लेकर उसने कभी मीडिया में बात नहीं की, पर अंकित ने उसकी बदनामी करना शुरू किया तो उसे मजबूरन सामने आना पड़ा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। नए कानून रेरा के तहत यह अनिवार्य है कि बिल्डरों को सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को भी रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। इससे ऐसे फ्लैट ग्राहकों को न्याय की उम्मीद जगी है जिनके प्रोजेक्ट का बरसों से कोई अता पता नहीं, लेकिन हर महीने की EMI जाती है। यह एक बहुत बड़ी खबर है उन तमाम खासकर निवेशकों के लिए, एंड यूजर्स के लिए, जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं अपने एक अदद घर का। 8 साल पहले सैकड़ों परिवारों ने इस जमीन पर अपना घर होने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई 2009 में विरार वेस्ट में शुरू हुए आयोनिक प्रोजेक्ट पर लगा दी, लेकिन हालत ये है कि आज तक यहाँ नींव भी नहीं भरी गई। ये लोग अब बेहद निराश हैं। फ्लैट के लिए लिए गए लोन की EMI चुका रहे हैं, साथ ही किराए के घरों में रहकर किराया भी दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे 7 लाख से ज्यादा पैसा डाला है और मैं उसका इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहा हूँ और रेंट भी अभी पे कर रहा हूँ। वैसे में मैं रहता हूँ, 10,000 रेंट पे कर रहा हूँ वहाँ पे। 2009 में आजम खान नाम के बिल्डर ने तारिक चूनावाला के साथ मिलकर विरार में आयोनिक इकोसिटी नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया और लोगों से करोड़ों रुपए बुकिंग में लिए, लेकिन 5 साल तक प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। एक दिन अचानक इस जमीन पर क्रिस्टल होमकॉन नाम की कंपनी का बोर्ड लग गया और प्रोजेक्ट का नाम बदलकर विरार नगरी हो गया। क्रिस्टल होमकॉन का बोर्ड लगा था, वो हट गया था और इसके बाद वीवा का लग गया था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उस समय तक उतना ले गया था। सडनली वीवा देखा तो आयनिक, फिर क्रिस्टल होमकॉन, फिर वीवा, तो फिर सडनली नहीं, इट्स बहुत बड़ा ये फ्रॉड शुरू से ही होता रहा है। हम लोग को पता नहीं था क्योंकि हम लोग मुंबई में अभी कुछ 4-5 साल ही हुए थे आए हुए। पीड़ित फ्लैट ग्राहकों के मुताबिक क्रिस्टल होमकॉन के मालिक विश्राम सावंत ने उनसे और पैसे मांगे, साथ ही करीब नए 500 फ्लैट की भी बुकिंग ले ली। लेकिन हद तो तब हो गई जब मार्च 2015 में जमीन पर तीसरी कंपनी वीवा होम का नया बोर्ड लग गया। तो फिर हम लोग ने सीधा फैसला किया और जाके हम लोग ने अरनाला पुलिस चौकी पे जाके केस फाइल किया। फिर तब से हम लोग इस केस पे काफी फॉलो अप कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज इस प्रोजेक्ट के खरीदार अपने घर का सुख भोगने की जगह दिन रात कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। प्रोजेक्ट के 2 बिल्डर गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 फरार हैं, लेकिन खरीदारों का 1 पैसा अभी तक नहीं लौटा। बहुत सारे मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार तो अब अपना घर होने का सपना भी छोड़ चुके हैं। देश भर में ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं जहां बिल्डरों ने ग्राहकों को चकमा दिया और ढीले ढाले सिस्टम का फायदा उठाया। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेरा के आने से फ्लैट ग्राहकों का शोषण रुकेगा। तृप्ति देसाई, विरार, आज तक।
जाकिर नाइक के पार्टनर और पूर्व सहयोगी ने जांच एजेंसी के सामने जाकिर नाइक की अकूत संपत्ति का खुलासा किया है। जाकिर के पार्टनर आमिर गजधर को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को लेकर उसके पूर्व सहयोगी आमिर गजधर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गजधर ने एनआईए को बताया है कि जाकिर के मैनेजर असलम कुरैशी ने उसे पिछले साल अगस्त से अक्टूबर के बीच करीब 149 करोड़ रुपए कैश रखने को दिए थे। इसके साथ ही गजधर के मुताबिक जाकिर नाइक के पास मजगांव के जास्मीन अपार्टमेंट में 12 फ्लैट, मजगांव के क्रिस्टल अपार्टमेंट में ऑफिस, मजगांव में हारमनी मीडिया के नाम पर खरीदी गई 12,000 स्क्वायर फीट जगह, लॉन्ग लास्ट कंस्ट्रक्शन में 15,500 स्क्वायर फीट के 3 फ्लैट जिनकी कीमत है 10 करोड़ रुपए, नागपाड़ा के आफिया हाइट्स में 17 फ्लैट, भिंडी बाजार की फातिमा हाइट में 9 फ्लैट, पुणे की NIBM रोड पर 11 फ्लैट और दुबई में न्यू पैसिफिक विलेज नाम का पूरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। गजधर के मुताबिक नाइक की मॉडस ऑपरेंडी थी कि वो शेल कंपनी और ट्रस्ट बनाकर उनके जरिए बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता था और बड़े कैश को ठिकाने लगाता था। आमिर गजधर भी जाकिर की कुछ कंपनियों में साझेदार है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से सटे थाने में लेनदेन के विवाद के चलते एक पुलिस वाले ने हद कर दी। आरोप है कि उसने 32 साल के एक आदमी पर अपनी इनोवा कार चढ़ाने की कोशिश की। ये देखिए आप, पूरी वारदात दुकान पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल रमेश आवटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है और वो फरार है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित अतुल पेठे और आरोपी कांस्टेबल रमेश आवटे एक दूसरे को जानते हैं। कुछ समय पहले रमेश ने अतुल से 3 लाख रुपए लिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब रुपए नहीं मिले तो अतुल अपने रुपए की मांग करने लगा। बताया जाता है जब भी अतुल रुपए की मांग करता रमेश उससे गाली गलौज करता। 21 अप्रैल को अतुल थाने में अपनी आइसक्रीम स्टॉल पर था। उसी समय रमेश अपनी इनोवा कार में वहां पहुंचा। रमेश को देख अतुल ने रुपए मांगे तो गुस्साए रमेश ने अपनी गाड़ी अतुल पर चढ़ाने की कोशिश की। देखिए, घबराए अतुल ने गाड़ी के बोनट को पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश अतुल को धकेलते और जमीन पर गिराते हुए वहां से भाग निकला। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।